और मैं बेलसर में सहायक अध्यापिका के पोस्ट पर तैनात हूँ। सर, ये जो हमारा धरना है या जो हमारा संघर्ष है, ये किसी भी अटेंडेंस का विरोध नहीं है। इसे आप विरोध के रूप में कभी ना लें। ये हमारी काफी संख्या पे लोग मौजूद थे, आखिर इसको क्या कहा जाएगा? आप बीएम आवास पर आ पाए हैं। आंदोलन कहेंगे। हमारी जो आधार, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत मांगे, उनको लेकर हम आंदोलित हैं। इसे आप विरोध करना। ऐसी क्या मूलभूत आवश्यकता है? क्या कौन कितनी मांगे आपकी? देखिए, सबसे पहली चीज जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की जो बात अभी आप कर रहे हैं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। माने 14 सीएल के अलावा हम लोग हाफ सीएल की बात कर रहे हैं। हाफ सीएल के अलावा हम लोग ईएल चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाती, चिकित्सा सुविधा चाहते हैं जो सारे राज्यकर्मियों को दी जाती है। हाँ, और विद्यालय में नेटवर्क भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सर हमारी मांग है, ये आप पूरा कर दीजिए। उसके बाद हमसे आप जिस भी स्तर पर काम लेना चाहिए। मैं श्रीपाल सिंह, जिला संरक्षक टीएससीटी गोंडा टीम से। देखिए सर, मनमाने तरीके से आदेश जारी किए जा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। हम लोगों को, शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, और मैं बेलसर में सहायक अध्यापिका के पोस्ट पर तैनात हूँ। सर, ये जो हमारा धरना है या जो हमारा संघर्ष है, ये किसी भी अटेंडेंस का विरोध नहीं है। इसे आप विरोध के रूप में कभी ना लें। ये हमारी काफी संख्या पे लोग मौजूद थे, आखिर इसको क्या कहा जाएगा? आप बीएम आवास पर आ पाए हैं। आंदोलन कहेंगे। हमारी जो आधार, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत मांगे, उनको लेकर हम आंदोलित हैं। इसे आप विरोध करना। ऐसी क्या मूलभूत आवश्यकता है? क्या कौन कितनी मांगे आपकी? देखिए, सबसे पहली चीज जो है ऑनलाइन अटेंडेंस की जो बात अभी आप कर रहे हैं, उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि हमें छुट्टियां नहीं दी जाती हैं। माने 14 सीएल के अलावा हम लोग हाफ सीएल की बात कर रहे हैं। हाफ सीएल के अलावा हम लोग ईएल चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाती, चिकित्सा सुविधा चाहते हैं जो सारे राज्यकर्मियों को दी जाती है। हाँ, और विद्यालय में नेटवर्क भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, ये सर हमारी मांग है, ये आप पूरा कर दीजिए। उसके बाद हमसे आप जिस भी स्तर पर काम लेना चाहिए। मैं श्रीपाल सिंह, जिला संरक्षक टीएससीटी गोंडा टीम से। देखिए सर, मनमाने तरीके से आदेश जारी किए जा रहे हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा। हम लोगों को, शिक्षा विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उनको 14 सीएल के अलावा और कोई छुट्टी मान्य नहीं है, कोई छुट्टी दे नहीं है सरकार के द्वारा। जितनी भी जयंतियां हैं, कहने को बहुत सारी छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी जाती है, लेकिन जितनी भी जयंतियां हैं, वो सब मनाने के लिए, उनमें विद्यालय खोलने के लिए, बच्चों को उनके बारे में बताने के लिए होती हैं। अब एक चीज बताइए कि मान के चलिए किसी शिक्षक के घर में कोई मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में हिंदू धर्म के अनुसार 13 दिनों तक, त्रयोदशी उनकी 13वीं तक वहां उनको बैठना होता है, उनको अन्य कार्य करने होते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षक मेडिकल लेकर के उन कार्यों को करता है, जो कि इलीगल है। मेडिकल लेने का मतलब है कि आप बीमार हैं, आप अस्वस्थ हैं, आप लेटे हुए हैं, आप बेड रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक मजबूरी में मेडिकल लेकर के अपना त्रयोदशी, ये 13वीं वाला काम कर। नहीं, मेडिकल नहीं है भाई, अब बीमार होना है। अब मेडिकल यही है कि अब अवकाश ही है, और कुछ है नहीं, और कोई अवकाश नहीं है। वही हम पीड़ा आपको बता रहे हैं। मतलब क्या करे ऐसी स्थिति में, क्या करे? मेडिकल है 365 दिन का, उसके अलावा कोई अवकाश नहीं है, जबकि पूरे प्रदेश में हल्ला मचता है कि बहुत अवकाश है शिक्षकों के पास में। हम आपको ये आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि या तो वो मेडिकल ले, जो कि फर्जी है, इलीगल है। मैंने पहले भी कहा आपसे कि वो इलीगल है, तो इलीगल तो गलत है ना, इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात, राज्य कर्मचारी का दर्जा शिक्षकों को क्यों नहीं? शिक्षकों के साथ दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारी बनाकर के उनको छोड़ दिया जा रहा है। 30 ईएल मिलनी चाहिए, 31 ईएल मिलनी चाहिए, 15 सीएल मिलनी चाहिए, 15 हाफ सीएल मिलनी चाहिए। अरे हमको समानता दीजिए, तब आप उसके बाद में और चीजें करिए। आप बिना बैठे एसी में बैठ करके कोई भी आदेश निकाले जा रहे हैं। शिक्षकों से वार्ता नहीं हो रही है, संगठनों से कोई वार्ता नहीं हो रही है। मनमाने तरीके से शिक्षकों के ऊपर थोपा जा रहा है। गर्मी की छुट्टियां मांगी नहीं है, शिक्षकों को जबरदस्ती दे दी गई है। ठंडी की छुट्टियां मांगी गई नहीं है, शिक्षकों को जबरदस्ती दे दी गई है। अब भयंकर गर्मी में और भयंकर ठंडी में अपने परिवार के साथ में कौन शिक्षक कहाँ चला जाएगा भाई? जबरदस्ती आप छुट्टियां क्यों दे रहे हैं? अरे उसको आवश्यकता होगी तब वो छुट्टी ले लेगा। आप 31 सीएल दे दीजिए, 15 सीएल दे दीजिए, 15 हाफ सीएल दे दीजिए। अन्य राज्य कर्मचारियों को भी तो आप देते हैं, हमको भी दीजिए। तो समानता लाइए सरकार। उसके बाद किसका प्रकरण को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं, इसका प्रशासन या सरकार? ये सरकार है, सरकार। सरकार की मतलब जो भी मंशा है, जिस तरह से सरकार ने जो भी सिस्टम बनाया, कहीं ना कहीं इसका फेल हो रहा है। इसका सिस्टम एकदम शिक्षकों का विरोधी है। ये जब से ही ये लेके आए हैं ऑनलाइन उपस्थिति, हम लोग इसका पुरजोर विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पास केवल 14 सीएल है और 14 सीएल के अलावा पूरे साल हमारे पास कोई छुट्टी नहीं है। बचता है केवल मेडिकल,
और अगर अभी भैया ने जैसे बताया कि हमारे यहाँ अगर 13वीं करनी हो तो 13 दिन तक लगातार अवकाश नहीं मिल सकता है सीएल में। उसमें व्यवस्था ये की गई है कि 4 दिन तक आप लगातार अवकाश ले सकते हैं सीएल में। उसके बाद अगर आपको 13वीं करनी है तो आपको मेडिकल ही लेना पड़ेगा, जो कि इलीगल है। हम लोगों की केवल एक ही मांग है, हम लोग अटेंडेंस का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की मांग ये है कि हमको 30 ईएल दे दीजिए और 14 हाफ सीएल दे दीजिए। और हम ये अलग से कोई मांग नहीं कर रहे हैं, ये केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, अन्य राज्यों के विद्यालयों में ये पहले से लागू है, और जबकि ये व्यवस्था यहाँ बेसिक शिक्षा में नहीं लागू है। यही मांग हम लोग शुरू से करते आए हैं। अगर सरकार ये मांग मेरी मान लेती है तो हम लोगों का ऑनलाइन अटेंडेंस से कोई विरोध नहीं। मैं यशवंत पांडे, जिला मीडिया प्रभारी, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ गोंडा। जो टैबलेट दिया गया है वो मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है, उसको असेंबल करके बनवाया गया। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो ऑन करने पर खुलता नहीं है। लावा कंपनी का है, जो बंद हो चुकी है एक तरह से मानिए, और उसका वो चलता ही नहीं है। क्या फंक्शन उसका मेमोरी और 3 GB रैम है। अब आप सोचिए कि ये 12 GB का फोन है, ये हैंग कर जाता है, 3 GB रैम पर ऐप चलेंगे? हमारी सबसे बड़ी समस्या और है, इन्होंने जो ऐप बनवाए हैं, जैसे प्रेरणा पोर्टल है, हम उस पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन वो सिंक नहीं होते हैं। ऐसे डीबीटी ऐप इनका है, उस पर नहीं सिंक होता है कुछ भी। एक ही काम बार बार हम करते हैं, बच्चों का आधार नहीं बनता, उसके लिए हमारा वेतन रोकने धमकी दी जाती है, बल्कि हमारा काम ये नहीं है। इसके अलावा एक मुद्दा और है हमारा, सारे विभाग में इन्होंने स्वास्थ्य बीमा योजना दे रखी है दीनदयाल के नाम से। हमसे क्यों भेदभाव है? क्या हम कर्मचारी नहीं है सरकार के? आपने आयुष्मान दे रखा है लोगों को, जनता को दे रखा है, अन्य विभागों में दे रखा है दीनदयाल के नाम से। हमको दिया गया, हमसे पैसा लेकर दिया जाने की बात कर रही है। हमारे वेतन से प्रीमियम कटेगा तो हमको स्वास्थ्य योजना का लाभ मिलेगा, तो उससे अच्छा है हम खुद ले लेंगे। फिर स्वास्थ्य योजना तो उन कर्मचारियों के लिए जिनका मानदेय जो बहुत कम है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए जरूरी। हम भी कर्मचारी हैं, सबके लिए है, ये हमारा हक है। और हमारे ऊपर हर आदेश मनमाने तरीके थोपा जा रहा है। रसोइया का भी बनेगा, बिल्कुल रसोइया का बनवाए, लेकिन जो पीएससी वाले हैं, अधिकारी बड़े बड़े हैं, पुलिसकर्मी हैं, उनका दीनदयाल बना हुआ है, हमारा क्यों नहीं है? शिक्षकों का क्यों नहीं? हमसे ही पैसा लेकर हम हमारा बीमा क्यों करने की बात की जा रही है? और सबसे बड़ी बात, पहले अपने ऐप सही कराएं। हमने ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध कभी नहीं किया और न करेंगे। हमें केवल ये वो है कि पहले हमारी मांग मानी जाए। 8 साल से हमारा पदोन्नत नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है? सबकी हो रही है, हमारी नहीं होगी? आंदोलन कब तक चलेगा? जी, मैं अरुण कुमार कनौजिया, जिला प्रवक्ता टीएससीटी गोंडा। सबसे पहले मैं सर, आंदोलन कब तक चलेगा उस पर तो मैं यही बताऊंगा, जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी, सरकार अपना ये तुगलकी फरमान वापस नहीं लेगा या उसमें सुधार नहीं करेगा। सुधार मतलब वही कि जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, प्रेरणा ऐप से लेकर सारी चीजें, कि आप अब पहुंच जाइए, अगर एक बार उसको ऑन करिए तो 20 मिनट तक घूमता ही रह जाता है, और 20 मिनट हम विद्यालय में होते हुए भी एब्सेंट हो जाएंगे, क्योंकि ना वो खुलेगा ना अटेंडेंस लगेगी। और दूसरी बात सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार जनता के बीच में शिक्षक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध कर रहा है, कामचोर है, ये कहना बंद करवा दे। इसलिए हम ऑनलाइन हाजिरी का तो विरोध ही नहीं कर रहे हैं, विरोध तो हम उस सिस्टम का कर रहे हैं जो अधूरे मन से लागू कर दिया गया है, जो थोपा गया है उसका। आप मुझे 31 ईएल दीजिए, 15 आप जो लीव है वो दीजिए, और उसके बाद सारी चीजें देने के बाद अगर हम आपको अटेंडेंस नहीं दे रहे हैं तो हम कामचोर हैं, हम उसको स्वीकार कर लेंगे। थोड़ी देर के लिए अगर मेरे विद्यालय में भी ये घटना घट जाती है और हमें 2-1 बजे के बाद ये घटना घट जाए, उस स्थिति में हम क्या करेंगे? मानवीय संवेदना मार के बैठे रहेंगे या उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल जाएंगे? अगर हॉस्पिटल हम जाते हैं और टाइम 2:20 से ज्यादा का हो जाता है तो हम स्कूल में होते हुए एब्सेंट हो गए, क्योंकि हमने शाम की जो है सेल्फी या ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं दी। सर, ये खत्म होना चाहिए, बीच का एक रास्ता होना चाहिए। एक होमवर्क होना चाहिए था, बिना होमवर्क के तो टीचर को भी बोलते हो ना, पहले आप अपना जो है लेसन प्लान बना के आइए फिर पढ़ाइए। तो क्या आंदोलन के दौरान विद्यालय बंद रहेगा? ना बिल्कुल नहीं सर, आज भी पहले हम लोग विद्यालय में पूरा समय रहे हैं, 2:20 पर और 2:30 बजे हम लोग पहुंचेंगे गांधी पार्क। हम शिक्षक अपने जो है बच्चों का, अपने विद्यार्थियों का अहित नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वही है, प्रलय और सृजन दोनों है। तो सर, पहले हमारे लिए हमारे बच्चे हैं और उसको करते रहेंगे। हम अन्य विभागों की तरह हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हम धरना दे रहे हैं, लेकिन कब? वो विद्यालय समय के बाद सर, और ये जारी रहेगी। या तो सरकार इसमें सुधार करते हुए हमारी जरूरी मांगे माने। क्या लगता है कि आपको सरकार को वादा निभाएगी? बिल्कुल, क्योंकि सरकारें कोई भी हो वो जनता द्वारा ही चुनी जाती हैं। हम शिक्षक भी वोटर्स हैं और हम शिक्षक भी उनके इसी जो राज्य है उसके निवासी हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो इतना तुगलकी फरमान के लिए हमें नहीं लगता है कि ये तुगलकी फरमान बना रहेगा। एक बार सरकार जरूर सोचेगी, क्योंकि कोई भी मांग इसमें नाजायज नहीं है, जायज मांगे हैं, और जायज मांगों पर अगर विचार नहीं होता है तो क्या समाज के आईने को काली पोतने का काम किया जाता है, तब मजबूरन शिक्षकों को
कांडे उठाकर मैदान में आना पड़ा। और ये सरकार जो है वो निरंकुश है, बिना व्यवहारिक रूप से धरातल पर उसने खुद देखे ही एक ऑनलाइन की व्यवस्था सुनिश्चित कर दी गई। आप बताएं, मैं हेड मास्टर हूँ, मुझे सोमवार को फल खिलाना है, आज मैं फल लेके गया और रास्ते में जो सोनी गुमटी है वो आधे घंटे बंद रही। मैं 6:30 बजे विद्यालय के लिए निकल गया और आप यकीन मानेंगे 7, सवा 7 बजे मैं वहां से छूटा और बाबागंज गया। तो बताइए, ये जो चीजें रुकावटें हैं रास्ते में, सड़कें या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये समस्याएं तो आएंगी। और उन समस्याओं के समाधान के लिए हमें कोई मौका नहीं दिया गया है। सीधे सीधे कह दिया गया है कि अध्यापक चोर है, अध्यापक बेईमान है, और समाज में एक ढोल पीट दिया गया है जिससे हमारी इज्जत का बट्टा लग रहा है और समाज में हमें चोर या उचक्का कहा जा रहा है, जबकि हम अपने बच्चों को सजन करने का कार्य करते हैं और सृजनात्मक रूप से उन्हें आईएएस, पीसीएस और अन्य अधिकारी, पदाधिकारी, नेता बनाने का कार्य करते हैं। अगर आ से लेके ज्ञा तक और 0 से लेके 100 तक गिनती हम ना सिखाएं तो बच्चे आगे बढ़ नहीं सकते हैं। उसके बाद भी बड़ी विडंबना है कि सरकार जिनको किसी अध्यापक नहीं पढ़ाया होगा वो एसी के कमरे में बैठकर ऐसे नियम और कानून बना रहे हैं जो धरातल पर इम्प्लीट करवा पाना असंभव लग रहा है।